अस्सलाम वालेकुम रिपब्लिक बनाना न्यूज में आपको वेलकम कहते हैं। रिपब्लिक हो सकता है ये मटकू का आखिरी शो हो। उसकी वजह यह है कि मटकू जो है नहीं अभी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह अडयाले जेल में बतौर पुलिस एहलकार भर्ती हो जाए। अब आप जरूर पूछोगे कि आखिर क्यों, मैं आपको बताता हूं। ये बात तो आपके इल्म में होना चाहिए भाई कि वहां अडयाले जेल में बेचारी अयान अली कैद पड़ी और आपको पता है उसके बैरक पे ड्यूटी करने के लिए पुलिस वालों में आपस में झगड़े हो रहे हैं। अब बात यह है कि इससे पहले कि ये झगड़े खाना जंगी में तब्दील हो जाए, मुझ जैसे एक मैं कहता हूं कि बड़े जिम्मेदार इंसान को, रजाकार को इस मामले में कूदना पड़ेगा ताकि मुल्क कौम की सलामती और अयान अली की खुशहाली जैसे बड़े मकासद हासिल किए जा सके। बहरहाल इस पे गुफ्तगू बाद में करेंगे, अभी जाके शो शुरू करो और ट्विटर देखो प्लीज। ट्विटर रिपब्लिक जरदारी साहब ने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि हमेशा खुद पर बेजा तनकीद को हंस के बर्दाश्त किया। मोहतरमा फिरदौस आशिक लिखती हैं कि और मैंने हमेशा तनकीद को रो के बर्दाश्त किया। जनाब रहमान मलिक साहब लिखते हैं कि और मैंने हमेशा तनकीद को रंग बिरंगी टाइयां लगा के बर्दाश्त किया। और आखिर में जनाब चौधरी निसार साहब कहते हैं कि और कौम ने 5 साल रोध होके आप सबको बर्दाश्त किया। और इमरान खान साहब का कहना है कि लीडरशिप की कमी के बास पीटीआई मुनज़्ज़म जमात ना बन सकी। अब सवाल यहाँ पे यह पैदा होता है कि लीडरशिप की कमी से उनकी मुराद क्या है? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी कायदाना सलाहियतों में कोई कमी है, या फिर एक कुरैशी, एक तरीन और एक खटक नाकाफी है? यानी कि पार्टी को मुनज़्ज़म बनाने के लिए 1 दर्जन कुरैशी और 5 किलो खटक की जरूरत है। बहरहाल हम तो जो है खान साहब के लिए बड़ा नेक दिली तमन्नाओं का इजहार करते हैं कि अल्लाह करे वो अगले इलेक्शन तक अपनी पार्टी में से लीडरशिप की कमी को दूर कर पाए। अगला सेगमेंट जाके देखो। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज जो हमारे मेहमान है ना वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। असल में वो बिन बुलाए मेहमान है। उनका बूथा ही देख के पता चल जाएगा आपको कि वो कौन है। हाँ जी, तो हाँ पप्पू कैमरा डालना जरा उनके मुंह पे। हाँ जी, तो बताइए क्यों आए आप? सच्ची बात ये है कि पॉप मुझे यहाँ पे कोई आने वाने का ज़्यादा शौक नहीं था। ये जो है मैंने नई टाई ली है यार, कोई नोटिस ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो टीवी पे चले जाते हैं, इसको वहाँ पे रजिस्टर करा देते हैं। बात ये थी, और कोई मुझे आपसे आपकी शक्ल देखने का कोई ख़ास शौक नहीं था। जो है वो है। अब आ ही गए हो तो कोई टोटका ही दस दो ख्वाजा साहब। ये जो है वो आपने जो ये सवाल किया ना, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। वैसे लग नहीं रहा था कि आपका इतना IQ होगा, लेकिन चले ठीक है। मेरे पास जो है वो टोटकों की पोटली भरी हुई है। आप नमूना तो आपने मेरी वो असेंबली की तकरीर में देख ही लिया होगा। हाँ जी। आज जो है वो मैं बड़ा ज़बरदस्त टोटका लाई हूँ आप सब लोगों के लिए। लोड शेडिंग की जो ये वबा है, इसको जो है वो कैसे ख़त्म करना है ये मैं बताऊँगा आप। दिन में जो है लोड शेडिंग को आप इस तरह ख़त्म करें। देखिए दिन में जो रोशनी होती है ना, जब सूरज निकला हुआ, आप जो है वो काम करें उस वक्त। उसके बाद मंजी जो है वो छाँव में रख दें। उसके बाद आपने ठंडी ठंडी जो है वो लस्सी उठानी है, नमक उसमें मिक्स करना है। उसके बाद कट करके पीना है, या जब तक वो मूछे ना बन जाए लस्सी का मजा नहीं आता। वाह ख्वाजा साहब, क्या टोटका बताया आपने। ओ पप्पू लस्सी तो फाड़ ले ख्वाजा साहब के लिए। एडी तो यूसेन बोल्ट बनन रही है। 2 मिनट रुक तो जाओ, मेरी बात जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुई है। देखिए आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं ना करें मेरे साथ। मैंने भी जो है वो बात मुकम्मल करनी है। अभी मैंने दिन का जो है वो टोटका बताया, रात में लोड शेडिंग जो है वो आप किस तरह खत्म करेंगे ये भी मैंने बताना। देखिए रात में जो है अगर आप बिजली चली जाए ना, उसके बाद आपने क्या करना है, रात को जो है सारी रात आपने जागना है, वेट करना है ताकि सूरज जो है वो दोबारा निकले। उसके लिए भी एक टोटका है कि टाइम कैसे पास। उसके लिए जो है आपने खरीदना है 1 अदद लैपटॉप और वाईफाई। उसका भी टोटका है कि वो आपने कैसे खरीदना। उसके लिए जो है वो आपने जो है वो आप शहबाज शरीफ को जो है वोट देना। और अगर ये सब फेल हो जाए ना, एक और भी है, रात में जो है वो आप चारपाई जो है वो छत पे डाल लें। उसके लिए भी एक टोटका है कि अगर छत ही नहीं है तो पहले छत डलवा दो। क्या बात है जी,
क्या बात है? क्या बात है? वैसे बात है क्या? या तो अब तो आजा शोला सावन भर के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा। बादला ओ माय डार्लिंग। बादल, तूने जितना मेरा साथ दिया है शायद ही जरदारी साहब ने भी इतना मेरा साथ नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच। आप तालियां तालियां। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसके पैसे मैं आपको आखिर में दूंगा। खैर, ये वेलकम नाज़रीन। लोग ज़्यादातर रिटायर होने के बाद तज्ज़ियाकार बन जाते हैं, लेकिन मैं ये होस्ट बन गया हूँ। व्हाट एन अचीवमेंट। ताली होनी चाहिए। पैसे दूंगा यार, कोई बात नहीं। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करेंगे मेहमानों के ये तारुफ से। शुरू हो जाओ। मैं गुले लाला, मेरी फूलों की दुकान है, 5 रुपए का। मैं जैन और मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। सांस चेक कराएं प्लीज। मैं रेखा और मैं गाने गाती हूँ। 11 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मेरा नाम है रजिया, मैं पार्लर रन करती हूँ। मैं असद, मैं पेंटर हूँ। ये हमेशा मुझे अपने जैसे ही मेहमान पता नहीं क्यों टकराते हैं। इन जैसे मेहमानों के लिए आज ये बम्पर प्राइज है, 18 करोड़ रुपए का ये गधा, घोड़ा। बादल इसका नाम है। खैर, शुरू करते हैं। पहला सवाल है आप लोगों के लिए। पाकिस्तानी सियासत और ये जदीद इंडियन गानों में क्या ममासलत है? सर दोनों में परफॉर्म करने वाले अपने आप को शाहरुख खान समझते हैं। दोनों हनी सिंह जैसे हैं और दोनों ही समझ में नहीं आते। आप तीनों के जवाब दुरुस्त हैं। छुरी लाइएगा और ये इनाम को जो है वो आप 3 हिस्सों में काट लीजिएगा। अगला सवाल। कोई ऐसा शख्स जिसको एक्टिंग के बजाय ये मीडिया में होना चाहिए था। आपको। ऐसे शुक्रिया आपका, लेकिन मैं एक्टिंग में नहीं था। क्यों जी? एक्टिंग और सियासत में ज्यादा फर्क होता है क्या? ये सवाल अगला सवाल यह है कि ये सर्दियों में क्या चीज गनीमत लगते हैं? ये तो आसान सवाल है। सर्दियों में गैस के अलावा क्या गनीमत लगेगा भला? जवाब गलत है, क्योंकि ये गनीमत वो चीज लगती है जो कि दस्तयाब हो। तो जवाब क्या हुआ फिर? ये ड्राई फ्रूट। खच्ची मारी है वैसे। जो भी है, लेकिन मेरा जवाब ठीक है। अगला सवाल ये है आप लोगों के लिए। PIA ज्यादा पुरानी है या इनकी एयर होस्टेस? ये तो बड़ा आसान सा सवाल हुआ। जाहिर सी बात है PIA की एयर होस्टेस ज्यादा पुरानी है। सवाल ये होना चाहिए था कि PIA की एयर होस्टेस ज्यादा पुरानी है या एयर इंडिया की। ये नहीं रहे बात करते हैं, मैं आपसे बात करता हूँ। इस सवाल को चेंज करते हैं आप लोगों के लिए। सवाल अगला ये है कि एयर होस्टेस ज्यादा पुरानी है या फिर ये कायम अली शाह? कायम अली शाह साहब ऑब्वियसली। नहीं जी, PIA ज्यादा पुरानी है कायम अली शाह से। मैडम साइन, तुम खुद ही सवाल कर रही हो, खुद ही जवाब दे रही हो, तो सवाल खुद ही कैंसिल हो गया। अगला सवाल। महकमा ये जंगलात किसके अंडर में है? हुलिये के एतबार से तो रहमान मलिक के अंदर आना चाहिए। नहीं, असूलन तौर पर तो राजा परवेज अशरफ के अंडर आना चाहिए, मगर वो तो हर चीज रेंट पर दे देते हैं ना। तो यार जवाब भी दे दो कोई। 1 अरब दरख्तों से मोहब्बत के बाद तो पहला हक इमरान खान का है। क्यों जी? जवाब दुरुस्त हुआ। जवाब दुरुस्त हुआ और ये शो खत्म हुआ।
अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा शेर हो गया यार। जवाब दुरुस्त हुआ और शो खत्म। इसी खुशी में आप लोगों में से जो भी इस घोड़े को अपने साथ लेके जाना चाहता है ले जा सकता है, मेरी तरफ से खुली छूट है। और यार आराम से हो यार, जिंदा है वो जिंदा है भाई, आराम से। बड़े नाज से पाला मैंने, बड़े नाज से पाला मैंने इसको यार, ये मेरा बादल। अस्सलाम वालेकुम, बनाना न्यूज डेस्क में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइन। फिल्म मिर्जा द खड़ाक के हीरो जुल्फकार मिर्जा से मिलेंगे बनाना शोबिज में। और अब इन खबरों की तफसील। नाजरीन, फिल्म मिर्जा द खड़ाक की बदीन और मुजफ्फराती इलाके में भरपूर नुमाइश जारी है। इसी पर बात करेंगे इस फिल्म के हीरो जुल्फकार मिर्जा साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल मौजूद ही नहीं है मेरे साथ। अकेला तनतना यहाँ पे ये मिर्जा पहुंचा। मिर्जा साहब, मतलब किसी से ना डरने का मतलब ये है कि आप थाने पे हमला कर दें? बात तमीज से करो मेरे साथ। मैंने किसी थाने पे कोई हमला नहीं किया है। मैं वहाँ पे अपने साथी को छुड़ाने गया था, लेकिन तुम्हें पता है कि आजकल वो जमाना नहीं है कि प्यार की जबान कोई समझे यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा बहुत मुक्का गुस्सा या फिर एक आध शीशे को तोड़ना पड़ता है वहाँ पे। अब मिर्जा साहब, आपने कहा कि आपको डर है कि कहीं पुलिस मुकाबले में मार ना दिया जाए। बिल्कुल, मुझे इस बात का डर है कि मेरे मुखालफिन मुझे कहीं मेरे गंडासे समेत किसी पुलिस मुकाबले में ना ले जाएं। मगर सर, अभी तो आपने कहा कि आप किसी से नहीं डरते, लेकिन आप डर रहे हैं। ये मेरी बात सुन। वहाँ पे स्टूडियो के अंदर बैठ के वहाँ पे कोट शोट पहन के मुझे झुकते मारते हो। मेरे सामने आओ, मैं तेरा इलाज करता हूँ। रुक। क्या कर लेंगे आप? मैं अभी तुझे बताता हूँ, वहीं रुक। इधर है ये फन्ने खान जो बड़ा बन रहा था। मिर्जा के सामने बात करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। अरे समझते क्या है आप अपने आप को? अब समझ में आया कि ये पीपी वालों ने मिर्जा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में औरतों को क्यों बिठाया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बनाना म्यूजिक शो में आप सबका वार्म वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम आपको दिखाते हैं सियासतदानों के मौसीकियाती रंग, उनकी मौसीकी के संग। तो हमारे आज के पहले मेहमान हैं जनाब। हम पे ये किसने सारा रंग डाला, खुशी है तुम्हारी हमें मार डाला, अल्लाह मार डाला। हाँ तो नाज़रीन, अब हम बुलाते हैं अपने दूसरे मेहमान को, और हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब हाय हो के हाय हो के हाय हाय ओ हाय हो के हाय हो के हाय हाय। ये लड़की मेरे सामने, मेरा दिल ये जाए जाए जाए। बहुत शुक्रिया आपका तलब कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। हाँ तो खान साहिबान, हम खेलेंगे अंताक्षरी और देखेंगे कि आप दोनों में कितना दम है। तो शुरू करते हैं, देर किस बात की, पहले मैं तैयार हूँ। हाँ तो मैं साहब और जान दो और साड़ी बारी आन दो। आज पहली बारी मेरी होगी। नहीं नहीं नहीं, पहली बारी मेरी है, पहले मैं शुरू करूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पहले मैं। और साड़ी बारी आन दो। नहीं, पहली बारी मेरी है। एक मिनट खान साहिबान, ये असेंबली नहीं है, हमारा शो है जो कि ऑन एयर है। प्लीज मलहूज़े खाते रखिए इन बातों को। टॉस कर लेते हैं। अच्छा छोड़ो यार, टॉस की कोई जरूरत नहीं। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, ले ले बारी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। आई लव यू, मिलके गाओ। आई लव यू। और साथ दीजिए मेरा। और देखा, इससे ज्यादा छिछोरा गाना और मैं आपको सुना सकता हूँ। सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे
आ गया। आपका कसूर नहीं है, आपके साथ आताउल्लाह ईसा खेलवी और ये अबरारुल हक होते हैं, तो फिर छिछोरे गाने ही गाएंगे आप। ये सुनिए। ओ तिरछी टोपी वाले, ओ बाबू भोले भाले, ओ तू याद आने लगा है, दिल मेरा आने लगा है। ओ दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं। चल आप सुना दी। लो ओ बोल भोले बोल, तुझको क्या चाहिए, आखिर तो मैं दिलदार हूँ, इस दर्द दिल का बीमार हूँ, मुझको दर्द दिल की दवा चाहिए। ओ अगर आपके पास अबरार और अताउल्लाह है तो मेरे पास भी राणा सनाउल्लाह और आबिद शेर अली हैं, मत भूलना। रिपब्लिक वेलकम टू बनाना टॉक शो। आज हम ये बिला वजह की सियासी बहस के बजाय एक संजीदा मौजू पे गुफ्तगू करेंगे और वो मौजू है पाकिस्तानी मईशत। आपको बताते चले कि बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में पाकिस्तान की आइंदा साल की ये जो मुआशी नमू है, इसको गुज़िश्ता 8 सालों में सबसे ज्यादा बेहतर करार दिया है। इनके मुताबिक महंगाई की शरह में भी कमी हुई है और मईशत जो है वो सही सिमत में जा रही है। इस पे हमने एक पैनल बिठाया है, आपको मैं तारुफ कराऊं। हमारे साथ आज मौजूद होंगे पीटीआई से जनाब असद उमर साहब, और आज हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब परवेज रशीद साहब, और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब इसहाक डार साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया मट्टू साहब। अरे साईं, हमने तो जनाब इसहाक डार साहब को ज़हमत दी थी। आप डार साहब बिजी थे, इसलिए उन्होंने तर्जुमान के तौर पे मुझे तर्जुमानी के लिए भेज दिया। चलें भाई ठीक है। बहरहाल तर्जुमान साहब, मेरा मतलब है कि साद रफीक साहब, ये क्या कहेंगे? आप ही से शुरू करते हैं फिर। देखिए, आपने अभी इदादो शुमार दिए पाकिस्तान की इकानमी के, पता ये कैसे मुमकिन हुआ? कैसे मुमकिन हुआ बताएं। ये आपके भाई का कमाल है, मेरा मतलब डार साहब का कमाल है। डार साहब को कहानी डालनी आती है। IMF से लेके वर्ल्ड बैंक तक सब डार साहब के फैन हैं। मुझसे पूछे, मैं तो खुद इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इतना बड़ा कि मैंने तो अपने घर के जितने सीलिंग फैंस हैं उन पे भी इनका नाम लिखवा लिया। अच्छा यार, ये थोड़ी ठंडी हो गई, मानते हैं, मैं खुद मानता हूँ ये ठंडी। देखिए मटकू साहब, ये दोनों इंसान इस वक्त यहाँ बैठे कौम को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको वाज़ेह अंदाज में बता सकता हूँ कि कोई इकोनॉमी बेहतर नहीं हुई। ये सब हवाई बातें हैं, ये शर पसंदों का प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये तर्जुमान साहब, अब आप ही आ गए तो आपसे मुखातिब, ये साद रफीक साहब, या असद उमर साहब क्या कह रहे हैं? आप छोड़े इन फजूल बातों को। आपको पता है कि डार साहब ने IMF को दोबारा कहानी डाल दी है। यार मेरी पूरी बात सुन लें, क्या इकोनॉमी बेहतर होने की रट लगाई हुई है? मुझसे पूछें भला, मेरी गाड़ी पहले भी 1 लीटर में 11 किलोमीटर करती थी, अब भी इतना ही करती है। अब आप खुद सोचें कि जिस मुल्क में सिर्फ मेरी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकी, वहाँ आप कैसे कह सकते हैं कि पूरे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी? अच्छा, सब बात ये कि अगर आप बड़ी गाड़ी बेच के छोटी गाड़ी ले लेंगे तो यकीन करें आपकी फ्यूल इकोनॉमी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। यार आपको मेरी बात सुननी है या नहीं? आपको पता है चीनी सरमायाकारी से आपकी इकोनॉमी कहाँ जाने वाली है? ये ना कह देना कि इकोनॉमी भी चीन ही जाने वाली है। भाई मैं बजाते खुद इकोनॉमिक्स का बंदा हूँ। और मैं होम इकोनॉमिक्स का बंदा हूँ। अच्छा एक सेकंड भाई, ऐसा करें, आप लड़ाई छोड़ें। असद साहब, आप ये बताएं कि आप ये क्यों मानने को तैयार नहीं है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बड़ी अच्छी सिमत में जा रही है। यार मैं तो आप लोगों पे हैरान हूँ कि आप लोग ये बात मान क्यों रहे हैं। देखें, ये जो इकोनॉमिस्ट जो अखबार है, इनको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। यार मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि खान साहब के वजीर आजम और मेरे वजीर खजाना बनने से पहले ही इकोनॉमी ठीक हो जाए। असद साहब, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास वाकई इस बात के सबूत है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? कहना क्या है, आप सबूत सामने लाएं, मैं मान लूंगा। असल में बात ऐसी है कि सबूत तो मेरे पास मौजूद है,
लेकिन जो सबूत है वो थैले में है और थैले मेरे पास नहीं है। यार एक सेकंड, ये एक पार्टी ने सबूत थैलों में क्या डाल दिए, आपने तो थैलों को लाकर ही समझ लिया। वैसे परवेज रशीद साहब, माजरत के साथ मारी आपने भी झकी है। बहरहाल तो मैं ये कह रहा था कि IMF को डार साहब ने जी, मैं अगली बात समझ गया, मैं बिल्कुल अगली बात आपकी समझ गया, मेहरबानी। अच्छा असद साहब, आप ये बताएं कि ये जो इकानमी बेहतर होने की बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि इकानमी बेहतर अगर हुई है तो क्यों हुई है? इसमें कोई हुकूमत का कमाल है या फिर ये बस एम ही क्रेडिट लेने के चक्कर में? नहीं जी, कमाल तो इमरान खान साहब का है। क्यों असद साहब? देखें जी, अव्वल तो ये कि इकोनॉमी बेहतर हुई ही नहीं, ये सब अफवाह है। दूसरी बात ये कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो इसमें इनका कोई कमाल नहीं, ये आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने का नतीजा है। तीसरी बात ये है कि इकोनॉमिस्ट वालों ने जिस कंप्यूटर पे सर्वे का डाटा इकट्ठा किया, इसमें जरूर कोई वायरस शायरस आया होगा, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता कि। यार मेरी पूरी बात सुन ले, डार साहब ने IMF वालों को कहा है कि अभी IMF वालों को कह देता हूँ कि ब्रेक ले फौरन। बहुत शुक्रिया। रिपब्लिक, मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने ये खबर सुनी कि ये सुपर मॉडल आयान अली ये एयरपोर्ट से $5 लाख स्मगल करते हुए पकड़ी गई है। अफसोस इस बात का नहीं है कि वो $5 लाख स्मगल कर रही थी, अफसोस इस बात का है कि बेचारी पकड़ी गई है। ये तो वही बात हो गई कि संगो खश्त मुकय्यद हैं और सग आजाद। ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले सियासतदान तो मजे कर रहे हैं, पकड़ा तो इस बेचारी मासूम आयान को पकड़ा तो। यकीन करो, मेरे जैसे कई नौजवान इस वक्त हमारे जो है नी कलेजे मुंह को आ गए हैं यार। मैं तो 3 दिन से खाना नहीं खाया यार, खाया ही नहीं जा रहा, तसल्ली नहीं आ रही। दिल कर रहा है जाके देखूं पुलिस स्टेशन में कि बेचारी ने कुछ खाना खाया है, कुछ पिया है, क्या है। हाय पुलिस स्टेशन, सोचो पुलिस वाले और आगे आयान। अल्लाह अल्लाह मालिक है। गम गलत करने के लिए अगला सेगमेंट चेक करो। इस कायनात में बहुत से सैयारे हैं, जिनमें से एक सैयारा जिसे जमीन कहा जाता है, जो आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले मौरिज़े वजूद में आया। लेकिन एक चीज ऐसी है जो जमीन से भी पहले नमूदार हुई। तारीखदान रकम करते हैं कि ये साहब 1674 में 20 साल के थे और 1784 में इनकी उम्र 21 साल थी। इससे साबित होता है कि बेशक ये रहते जमीन पर हैं, मगर जीते या किसी और सैयारे के टाइम जोन के मुताबिक हैं। आसार कदीमा की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बचपन में बहुत शुगल मेला लगाता था, हर महफिल की जान होता था मैं, लोग मेरे पीछे पीछे भागते थे भाई। दूसरों का बोझ हल्का करने का मुझे बहुत शौक था, इसीलिए मैं कभी कभी दूसरों की जेब से चॉकलेट निकाल लेता। मेरे परदादा के दादा अब्बा बताते थे कि उनके बचपन में कायम अंकल बड़े खुश मिजाज और मिलनसार थे। वैसे तो स्कूल जाना इन्हें पसंद न था, लेकिन जब भी क्लास में जाते नींद पूरी करके आते। मैं जब छोटा सा था तब से शाह साहब को सियासत में देखता हुआ आ रहा हूँ। शाह साहब के जमाने की चीजों को हाथ लगाने से डर लगता है कि कहीं टूट न जाए। भाई आप मेरा यकीन करें, अगर शाह साहब खींच के छींक मारे तो बहरे अरब में तुगयानी आ जाएगी। अच्छा। हमारे छींकने से तो चाय का कप नहीं हिलता, लेकिन शाह साहब की बात और है। ठीक उसी तरह जिस तरह नीलोफर आया था, क्या आई थी, तो छोरा ये बताओ कि नीलोफर कहाँ रह गई? हमने तो सुना था आना था उसने। ऐदे शबाब मुझ पर आया या नहीं, ये तो मुझे याद ही नहीं।
अलबत्ता 16वीं ईस्वी सदी के अखबार देख के मुझे ये गुमान होता है कि मैं उस वक्त भी जवान था और काम करने का मुझे कभी भी कोई खास शौक था ही नहीं। फिर भरी जवानी में मैंने ये सोचा कि अब कुछ कर लेना चाहिए और इस तरह मैं सियासत में आ गया। सियासत में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमान हुए पूरे दिल के। बहरहाल सियासत में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जवानी जो है नहीं भरपूर तरीके से जी रहा हूँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, मैं तो मरने लगा हूँ, जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा। अरे साहब, किस्सा मुख्तसर ये कि ये इस कायनात के वाहिद इंसान हैं जो बचपन, जवानी और बुढ़ापे में एक ही जैसे थे और ये अभी तक कायम हैं। यार बहुत दिन हो गए किसी को मटकू से इंटरव्यू करवाने की सादत ही नसीब नहीं हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना किसी को ये सुनहरी मौका फराहम किया जाए। आओ फिर मेरे साथ देखते हैं किसी न किसी का इंटरव्यू। आ जाओ। बहुत कम लोग होते हैं पब्लिक जो मैं कहता हूँ कि चाइल्ड परफॉर्मर भी हूँ। एक तो मैं हूँ, वो तो हमेशा रहा हूँ। मैं माशाल्लाह 6 महीने की उम्र से मैंने एक्टिंग शुरू की और अभी तक 150 साल तक चल रहा है मामला। बहरहाल एक ये है जो मैं कहता हूँ कि कम उम्र में मना चाइल्ड परफॉर्मर के तौर पे आना और अभी तक ग्लैमर को उसको मेंटेन करना, मैं कहता हूँ ये बहुत कम लोग होते हैं। और आज हमारी खुश नसीबी है कि आज इन्होंने हमें वक्त दिया है और मेरे इस शाना घर में जो है मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ किसी और की नहीं, द वन एंड ओनली मैडम फजीला कैसर। क्या हाल है मैडम? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। जी मैडम कहने से कहीं आपको मीरा तो याद नहीं है? मुझे फौरन याद आ जाती है, मगर मैं क्या करूँ, आप मैंने कहा चलें जो दिल चाहे बोले। अच्छा मैडम शुरू करते हैं जी। क्या मैं आपको आपा बुलाऊं तो मसला नहीं? आपा क्यों बुलाएंगे आप मुझे? आपको बहुत छोटे से बहुत रोटी को चोची पानी को मम्मम कहते हैं आप? नहीं ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतना अग्रेसिव जवाब आएगा। अच्छा आप मैम बोल लें बस, आप वहीं सही हैं, बस मैम तक सही रहे। मैम बाकी सब खैरियत है? जी जी। अच्छा मैम इश्तिहारात देखती हैं आप? जरूर देखती होंगी। जाहिर है इश्तिहारात देखते थे मैडम। मैं कहता हूँ कि उस जमाने में नेचुरल ब्यूटी का एक दौर था और हमारी ओवरऑल ड्रामा और इश्तिहारात हमारे एड्स, मैं समझता हूँ मेरे जाती तौर पे उसका जो लेवल है नहीं बहुत ऊपर था। पहले जब हम काम करते थे ना उस वक्त वही शक्लें होती थी, जैसी होती थी ना वैसी आती थी, बल्कि आप यकीन करें इतनी बुरी आती थी कि वो हमारा ब्राउन रंग का मेकअप करते थे और ब्राउन दीवारें होती थी तो ब्राउन ही मुंह मतलब जितना अच्छा होता था ना उससे थोड़ा कम आता था। अब जो जैसा है आप जाएंगे किसी को देखेंगे तो आप डर जाएंगे, आप कहेंगे अरे ये तो अलग था। मेरा मकसद ये था कि आज आपकी और बाकी मॉडल्स की लड़ाई हो जाए बस। अब मैं नहीं, मैं किसी से जेलस नहीं होती, मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। दूसरे जलते रहे मुझसे, आप भी जलते हैं मुझसे, मुझे पता है कभी कभी दिल में थोड़ा थोड़ा। एक सेकंड, मैं एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप बिल्कुल हैं, हम इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नंबर 1 मैं हूँ। आपसे ज्यादा हसीन आदमी मैंने देखा ही दुनिया में आज तक। ये सुनना चाह रहा वो पब्लिक, अब खुदा का वास्ता गौर करो। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरे किसी ड्रामे में आप हों। आगे थोड़ा मतलब आप उसमें कैरेक्टर करें, जो बेस्ट विलन का काम है ना आप बहुत अच्छा करते हैं। चल जाता है, बड़े बड़े अदाकारों ने विलन में किए हैं। हाँ। कोई मसला नहीं है। तो ये आज मैं समझ जाऊँ, ये आज हम 18 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान की देख रही है और कोई कुछ चंद अरब लोग दुनिया में देख रहे हैं और कई खरब लोग इस वक्त जो बाकी प्लानिट में हमें देख रहे हैं, उन सब के सामने आपने मुझे ऑफर की है, कास्ट की है कि मैं अब आप एक ड्रामा बनाएंगी और उसमें मैं विलेन होऊंगा। ये कौन से प्लेनेट पे चलता है वैसे? इसको जिन्नात भी देख रहे हैं, एलियन क्या हो, एलियन, हाँ वही बहन भाई वो देख रहे हैं, मार्स, अभी मार्स पे हर जगह ये देखा जा रहा है। ठीक माशाल्लाह, मॉडलिंग, एक्टिंग और आपका ये राइटिंग, ये हमारी रिसर्च बता रही है कि आपने सब कुछ किया है। ये सिंगिंग ने क्या भला, इसके साथ क्यों इतना सौतेला सलूक आपने किया, क्यों? वैसे ऐसे तो गा सकती हूँ थोड़ा बहुत, मिड़ई हाँ। ये एंड में थोड़ा हम सुनेंगे। अल्लाह मालिक। नहीं ऐसी नहीं ऐसा ये मैडम नहीं ना कि करना पौधो बड़ा थोड़ा बहुत बोल देंगे। चलो बस बिस्मिल्लाह। अच्छा हमें ये भी पता चला है मैडम कि ये आपका जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें आप अकाउंट
देखती हैं और उसमें होती हैं। ये किसने बताया आपको? ये हमारे रिसर्च सबूत मौजूद हैं हमारे पास। ये किसने बताया आपको? खैर, हाँ जी देखती हूँ। तो कुछ थोड़ा असांखे भी पैसा, मतलब हमें भी कोई ट्रांसफर करो। यकीन करो मैडम, मुझे हालात ॾाढा ख़राब, यकीन कयो ही सॼो कुछ ड्रामो आहे। ही जिए वाला ये भी है ना, पैसा कौन प्यारे, मुझे 1 रुपया नहीं देते, खुदा का आता है। कोई कराओ, हमारा भी सिस्टम कराओ, बड़ा कोई पैसा वैसा दो, कोई हमारा भी काम। अगर आपके पास कुछ है तो आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। एड़ो ही हाल है, सागियो हाल है, टेंशन न करो। मैं नहीं, सागियो ही हाल है, सब नहीं दो। अच्छा मैडम, आज की इंडस्ट्री और आज से 15 साल पहले चले जाएं, हाँ। तब की इंडस्ट्री में जो ये आपका ये सास बहू के जो इंडेक्स था ना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ये कौन सा ट्रेंड आन चल पड़ा है, क्या है इस पे? आप जेन्युइन आदमी है भाई, आप बताएं। आपने तो वो ड्रामा ये लेवल था उस वक्त हमारा। अब 1950 में भी नहीं थी मैं, 1900 गड़बड़ में भी नहीं थी। मेरा मतलब नहीं हाँ। था, मतलब मतलब थोड़ा हाँ, सा पहले कुछ की अर्सा बात। पहले, हाँ, बस हाँ। सही तरह थोड़ी। ठीक है, तो नहीं पता है, देखिए मसला क्या, अब जो है ना रेटिंग का दौर आ गया। अब हमारे यहाँ जो रेटिंग ने जुल्म ढाया है ना, मैं कहती हूँ उसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्रेडिबिलिटी है इस रेटिंग की। मतलब अगर कोई बोले कि जी मटकू के शो की रेटिंग आ रही है तो चले मैं मान लूं, ठीक है। मगर अब कोई बोले कि हर चैनल पे 50 औरतें एक साथ रो रही हैं और 50 ड्रामों की रेटिंग आ रही है, मैं नहीं मान सकती। मतलब भाई कभी उल्टा भी हो जाता है, कभी बहू भी जालिम होती है, मेरे दिल की बात, कभी मियाँ पे भी जुल्म होता है। ये बात नहीं छेड़ती है आप, क्यों छेड़ी आप? क्यों? यकीन करो, एक तो एक होती, 2 होती, काम हो जाता। 15 है मैडम, नाश्ता बनाने लगो, 15 पराठे, 30 अंडे, ये बनाओ, सारा काम मुझसे करवाती है। और इधर बोले औरत पे जुल्म हो रहा, ऐसे में पादर मारे मुझे। मेरे ये अभी तक सूझा हुआ घोमड़ा निकला है यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं यकीन करें, ये तो मेरी दुनिया के सामने बड़ा, मैं ये करके करता हूँ। ये मेरे जो दर खाने, मुझसे पूछो। ये एक तो आप शो करते हैं, आप मैं बता रहा हूँ, उसके भी आपको पैसे नहीं मिलते बकौल आपके। देते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये 1 करोड़ डॉलर मेरी तनख्वाह है और मैं ये ऑन एयर बोल रहा हूँ, लेकिन डॉलर जिम्बाब्वे। अभी मैडम मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आप गाना सुनाएंगी आप? पहले आप सुनाएंगे। मैं मैडम सुनाऊंगा, ये लोग भाग जाएंगे, फिर आपका गाने सुनने के लिए बैठेगा कोई नहीं। आप मुझे सुनाए बेबी डॉल। हाय काश वो मेरे पास होता, वो अपना इंस्टीट्यूशन, क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, यार बाड़ी बेबी डाल में सोने दी, बेबी डाल में सोने। वैसे किसी को यकीन नहीं आएगा कि मैं सोने की डाल हूँ। अभी मैडम आपको भी दो हमारे सिंधी में बोलते हैं ना, लफ्ज 2 आपको दो लफ्ज। अच्छा पेरे पवंदी सान चवंदी सान, पेरे पवंदी सान चवंदी सान, रही वन रात भंभोर में, रही वन रात भंभोर। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और कोई आखिर में जाते जाते कलाम तो आपने सुनाया जी, कोई SMS आपने करना हो, मैंने मैसेज कोई देना हो, ये सामने आपके पास ये कैमरा है। मेरा सबसे जो मैसेज अच्छा है वो यही है कि जियो और जीने दो। इट्स द बेस्ट मैसेज है। मैडम बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी, आपका बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो पब्लिक ताजी, यानी कि आपकी भी बहुत बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला खैर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।